बनाकर बैठे हैं, वो माला में कौन सा पद पाएंगे? है? अरे अरे 3 मालाएं हैं। एक है रुद्रमाला, बाप की माला। एक है विजय माला, विष्णु की माला। और एक है भक्त माला। तो जो विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं, वो भगवान बाप से भगाकर दूर ले जाते हैं या नजदीक लाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं वो माला में आवेंगे क्या? बाप की माला में आवेंगे? विष्णु की माला में आवेंगे? नहीं, तो डुप्लीकेट विष्णु बने बैठे हैं। वो भक्त माला है सारी। क्योंकि बाबा ने आज सभी को माला का परिचय दे करके बिठाया है। माला का परिचय क्या? माला किस बात की यादगार है? माला संगठन की यादगार है। वो माला का परिचय दे करके बिठाया है। हर एक बच्चा संगठन रूपी माला से ऐसा सज गया है जैसे सदैव के लिए माला इन्हों का मणका है, गले का मणका। देख रहे हो अपनी मालाएं? हर एक के गले में देखो इतनी माला चमक रही है, जो आप भी खुद भी देख करके खुश हो रहे हो। देखने वालों की रस तो होती है ना जहां तहां। रस माने भीड़ भाड़। तो आज मालाओं की बहुत चमक है। एक माला कहा या अनेक मालाएं कही है? संगठन रूपी एक माला या अनेक प्रकार की मालाएं? एक माला की बात कही। दिल्ली वालों की तरफ इशारा किया। अनेक प्रकार की माला रूपी संगठन है, क्योंकि मुरली में पहले ही बता दिया था। आठ राजाइयां ब्राह्मणों की स्पष्ट दिखाई देंगी। तो राजाइयों में संगठन तो होता है ना। तो हरेक अपनी माला को चमकते हुए भी देख रहे हैं। सबकी मालाएं यहां आकर के देखो। यहां माने कहां है? अभी पीछे बोला यहां दिल्ली के बच्चों की मालाएं। कहां है? दिल्ली के बच्चों की मालाएं। सबकी मालाएं यहां आकर के देखो।
इससे पहले की अव्यक्तवाणी में बता दिया था। दिल्ली में राजाई का फाउंडेशन पड़ गया। आबू के हाल में ब्रह्मा कुमारियां बाबा के मुख पर हाथ रख करके बोल रही थी, बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। बाबा फिर भी बार बार दिल्ली की बात बोल रहे थे। तो बोला, सबकी मालाएं यहाँ आकर के देखो, सबकी। एक का माला रूपी संगठन देखो या अनेकों की देखो, हैं? सबकी माला रूपी संगठन देखो तो देखो कितनी चमक रही है। एक एक माला की महिमा है। क्या कितना सजाने वाला कौन है? इन मालाओं के संगठन को प्रैक्टिकल में सजाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? मेरा बाबा। सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। एक संगठन की बात नहीं, सभी मालाओं रूपी संगठन यही कहेंगे, मेरा बाबा। एक एक को आगे पीछे, यहाँ वहाँ सबको देखो, मालाएं कितनी जल्दी आ गई और सभी के गले में पड़ भी गई। और सभी के गले में मालाएं कितनी सुंदर लग रही है। हर एक एक की माला देख रहा है। सब मालाधारी हैं। बाबा को ऐसे फंक्शन में पतली सी माला भी बहुत अच्छी लगती है। पतली माला और मोटी माला का क्या मतलब है? अलग अलग राजाइयों का फाउंडेशन पड़ रहा है। अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड मालाएं हैं। अलग अलग प्रकार की धारणाओं वाली। तो कोई पतली माला है, कोई मोटी माला है। धर्म भी कोई मोटे होते हैं, बड़े बड़े धर्म होते हैं, और कोई छोटे होते हैं। अभी देखो आप लोग आ गए तो कोई कोई ने माला पहनी हुई थी जो दिखाई दे रही थी। माला को देख करके हर एक के मन में आ रहा है, माला में मेरा नाम तो है ना।
सभी जो भी बैठे हैं उन सबका माला में नाम है। हाथ उठाओ। सभी को निश्चय है, अरे माला माला हमारे लिए ही बाबा ने बनाई है। तो चेहरा देखो सभी का कितना अच्छा सज रहा है। चाहे कितना भी सजा हो, सबसे माला चमक रही है और चमकती हुई माला का चित्र सभी का बहुत अच्छा है, अपने पास रखने लायक है। बाबा से गिफ्ट लेकर जाना। आज की गिफ्ट जो है वो माला है। हर एक अपने को ऐसा चमकता हुआ माला का मणका समझते हैं। जो समझते हैं मणका तो हमारे भी गले में पड़ गया है, वो हाथ उठाओ। वाह वाह, देखो माला से कितना सजा हुआ देखते हैं। और खास माला आज के दिन के लिए बाबा बनाता है। क्या कहा? आज का दिन कौन सा है? महाशिवरात्रि के दिन के लिए माला बाबा आज बनाता है। महाशिवरात्रि आएगी तो मालाएं पहले से बनी हुई होंगी या महाशिवरात्रि के बाद बनेंगी? आज के दिन के लिए बाबा माला हमें बनाता है। तो आपको मिलेगी ना? फिर देखना, आपको जो माला मिलेगी उसमें कितनी चमक है। सारा हाल भी देखो, मालाओं से कितना सुंदर माला माल हो गए। अभी एक एक बच्चा देख रहा है। अभी क्या देख रहा है? मेरे गले में तो है नहीं। तो देख रहा है, जितना देखता है ना उतना मालाएं बढ़ती जाती हैं। मालाएं पड़ी हुई बाप दादा सबा को देख करके हर्षित हो रहे हैं। वाह वाह मालाधारी, ये यादगार तो आपका ही है ना। मालाओं में जो भी मणके हैं वो आपकी आत्मा की यादगार है ना। और एक दो को देख करके कितने खुश होते हैं। वाह, फलाने ने भी माला पहना दी। फलाने ने और भी है। माला पहनाने वाला मुख्य कौन है? बाबा। फिर बोला
बाबा तो है ही, लेकिन फलाने ने भी माला पहनाई दी, नाम कोई का नहीं लिया। फलाने माने है? अरे 8 मालाओं की जिक्र किया है ना मुरली में, 8 राजाइयों के संगठन की बात कही ना, तो बाबा कौन सी माला के संगठन का माला पहनाने वाला है? सूर्यवंशी संगठन की माला बाबा पहनाता है, और बाकी और भी हैं माला पहनाने वाले विधर्मी, जो अपने अपने संगठन वालों को माला पहनाते हैं। उनका नाम नहीं लिया, क्या कहा? फलाने ने भी माला पहनाई दी। भले फलाने ने भी पहनाई दी, बाबा ने नहीं पहनाई, तो भी बोलते हैं वाह मेरा, वाह मेरी माला। मालाधारी बच्चों को सभी देख करके मुस्कुराए रहे, और सभी ने 1 सेकंड में माला पहन ली, चाहे बाबा ने पहनाई और चाहे फलाने ने पहनाई। सभी अपने संगठन की माला को देख करके खुश हो रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मालाओं को देख करके मालाधारी, मालाओं को देख करके, अपनी अपनी मालाओं को देख करके मालाधारी पहनने वाला याद आता है, याद जरूर आता है। आज खास मालाधारी बच्चे हैं, जैसे माला यादगार में है ना, ऐसे ये जो माला है वो यादगार है। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी के गले में चमकता है। सभी का गला देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा की मूर्ति में भी माला है। क्या कहा है? मूर्ति माने, मूर्ति माने साकार, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो बाबा की मूर्ति में भी माला है। माने साकार मूर्ति में भी माला है। जब सत्य युग शुरू होता है आदि, बाप और बच्चों के साथ माला पहनता है। चौबीस 2:17 की वाणी का 3रा पेज। इसका साथ नहीं भी होना, इसका माला का साथ नहीं भी होना, तो खोया हुआ अपनी माला का मणका लेके जाना। क्या? क्योंकि बहुतों को पता नहीं होगा, पक्का निश्चय नहीं होता होगा कि मैं सूर्यवंशी माला का मणका हूँ, चंद्रवंशी का मणका हूँ,
इस्लामियों के बीच जन्म जन्मांतर जाने वाला बनता हूँ या कौन से धर्म के बीच रहने वाला बनता हूँ? पक्का पता है सबको? सबको तो पता नहीं होगा। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने में नीचे ऊपर हो रहे होंगे। तो खोया हुआ अपनी माला का मणका अभी लेके जाना निश्चय बुद्धि बन करके। तो आज सभी के गले में चमकती हुई मालाएं देख करके कितने खुश हो रहे हैं। एक दो की मालाएं देख रहे हैं ना, तो सबके दिल से वाह वाह निकल रहा। अच्छा, अभी तो देरी हो जाएगी, इसलिए सभी बच्चों को मालाधारी बनने माला में दिखाया है। महाशिवरात्रि पर जो चमकती हुई माला वाले होंगे, जिनकी रोशनी ज्ञान की बहुत चमक रही होगी, माला के मणकों की, वो कौन से जोन से प्रत्यक्ष होंगे? ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होता है। और हर एक को देखकर टैली कर रहे हैं कि मेरी माला कहाँ तक चमक रही है? हर संगठन की माला की ज्ञान की चमक अलग अलग प्रकार की होगी कि एक ही जैसी होगी? तो देख रहे हैं कि मेरी माला कहाँ तक चमक रही है। और देखो अपनी माला को कि कितने परसेंटेज की चमक है। एक एक माला के मणके की चमक देखो कितनी है। 76 में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कहा था। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया के संगठन का विघटन बता दिया। तो पुराने ब्राह्मण समाज का जब विघटन होता है तो नीचे गिरते हैं या ऊपर चढ़ते हैं? रावण राज्य में आते हैं या राम राज्य में जाते हैं? ऐसे ही यहाँ आठ के प्रत्यक्ष होने के बाद बाकी गिरती कला में होंगे या चढ़ती कला में होंगे? माया आठ के अलावा सबको नीचे गिराएगी, नंबरवार, या ऊंचा ले जाएगी। ये बोला, क्या बोला? अभी ज्यादा श्रृंगार विंगार नहीं करो। जिसने जितना किया है उतना ही किया है। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं। जो बिगड़ती हुई स्थितियां, परिस्थितियां, माहौल तुम्हें श्रृंगार अब नहीं करने देंगी। तो जितना श्रृंगार किया है उतना ही श्रृंगार दूसरों को दिखाओ। ज्यादा दिखावा न करो। बाबरे। शशि बहन ने कहा, बाबा डबल विदेशी 75 देशों से 1000 आए। क्या आए? तो 75 देशों से हैं,
लेकिन संख्या सिर्फ 1000 है। क्यों? ईस्टर्न जोन से महाशिवरात्रि के समय इतनी संख्या क्यों? विदेशों से क्यों नहीं? है? जरूर ज्यादा महत्व है। इसलिए उनका देश भी ईस्टर्न जोन में है, जहां से शूटिंग पीरियड में भी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। कहां से है? कहां से प्रत्यक्ष हुआ? बंगाल से।